वेलकम टू दिस चैनल। इस दुनिया में प्रतिदिन करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन इनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनके बारे में कभी दुनिया में कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा समाचार चर्चा में रहा जो बड़ा ही दुखद और हैरान करने वाला था, और वो समाचार था दुनिया को पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देने वाले जॉन मैकेफी की मृत्यु। जॉन मैकेफी एक ऐसी प्रतिभा जो हमेशा विवादों में रही और उसका अंत बड़ा ही दुखद हुआ। जॉन मैकेफी का जन्म इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में 1945 में हुआ था। बाद में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गए और वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। नासा की स्टडीज फॉर स्पेस रिसर्च के अपोलो प्रोग्राम के लिए 1968 से 1970 तक उनका एक प्रोग्रामर के रूप में चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने जेरोक्स और इसी तरह की दूसरी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डिजाइनर और आर्किटेक्ट के रूप में काम किया। 1980 के दशक में जब वो लॉकहीड में सर्विस कर रहे थे, तब उन्होंने कंप्यूटर के पहले वायरस ब्रेन के बारे में पढ़ा और वहीं से उन्होंने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए काम करना शुरू किया। 1987 में उन्होंने पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया और अपने नाम से ही मैकेफी एसोसिएट नाम की एक कंपनी खोली और उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने बेचना प्रारंभ किया। देखते ही देखते उनकी कंपनी बहुत तेजी से उन्नति करने लगी। मैकेफी की कंपनी की बिक्री दिनों दिन बढ़ती जाती है। जब उनकी कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, तब 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के बाद उनके पास काफी पैसा था और वो उसके बाद अलग अलग कंपनियों में टेक्निकल एडवाइजर और इन्वेस्टर के रूप में कार्य करते रहे। उनकी प्रसिद्धि और दौलत दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ती रही और 2007 तक वो अपनी इस प्रसिद्धि और दौलत के मामले में बिल्कुल पीक पर पहुंच गए। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में। 2007-8 में पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत सारा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा रखा था। इसलिए उनकी कंपनी और उनकी संपत्ति बहुत तेजी से घट जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 2007 में जो उनकी संपत्ति थी वो $100 मिलियन थी, जो घटकर $4 मिलियन पर आ गई। इस आर्थिक घाटे के कारण वो अपनी देनदारियों से बचने के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेच देते हैं और सेंट्रल अमेरिका के एक छोटे से देश बेलीज में आकर बच जाते हैं। बेलीज में वो बड़ी राजसी जिंदगी जी रहे थे। 2010 में उन्होंने फोरम एक्स नाम की एक कंपनी खोली जो हर्बल एंटीबायोटिक्स बनाती थी, मगर उनके ऊपर इसकी आड़ में कई ड्रग्स बनाने के आरोप लगे और वो बेलीज गवर्नमेंट के संदेह के दायरे में आ गए। इसी बीच 2012 में उनके पड़ोसी की हत्या हो जाती है और उस हत्या में भी उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उनसे पूछताछ होती है। इन सब बातों से घबरा कर वो बेलीज के पास पड़ोसी देश ग्वाटेमाला में अनधिकृत रूप से जाने का प्रयास करते हैं, जहां पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद 2013 में उनको वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाता है। 2015 में वो साइबर पार्टी नाम से अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की घोषणा करते हैं। बाद में एक और छोटी पार्टी लिबर्टेरियन पार्टी की ओर से भी वो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने का प्रयास करते हैं। ये वही चुनाव है जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इसी तरह का प्रयास उन्होंने 2020 में भी किया था। 2016 में वो MGT कंपनी के CEO बनाए जाते हैं। ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में काम करती थी, लेकिन 2018 में वो इस कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 2018 में वो एक और दूसरी क्रिप्टो करेंसी कंपनी लक्सकोर में एंट्री करते हैं। 2014 से 2018 के बीच उनके ऊपर बहुत सारी टैक्स चोरी के आरोप लगते हैं और इस बारे में यूएसए गवर्नमेंट उनसे पूछताछ करती है। इस टैक्स चोरी के बारे में उनके विरुद्ध जांच जारी रहती है। इस जांच के बीच वो अमेरिका से फरार हो जाते हैं
अक्टूबर 2020 में उन्हें स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद से यूएसए गवर्नमेंट उनके प्रत्यार्पण के लिए स्पेन में मुकदमा दायर करती है। 23 जून 2021 को स्पेन की कोर्ट जॉन मैकेफी को अमेरिका प्रत्यार्पण की अनुमति दे देते हैं और उसके कुछ ही घंटों बाद जॉन मैकेफी अपनी जेल की कोठरी में मृत पाए जाते हैं। पिछली सदी का आखिरी दशक और इस सदी का पहला दशक कंप्यूटर और इंटरनेट की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इन 20 सालों में दुनिया में कई प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं अपना कम या ज्यादा योगदान दिया है। जॉन मैकेफी भी एक ऐसी प्रतिभा थी जिसने दुनिया को पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया था, लेकिन इस अद्भुत प्रतिभा का इस प्रकार दुखद अंत होगा नहीं सोचा था। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।